Hello बच्चों, let's read the question. The question says, select the correct statement. Matter can exist only in solid, liquid and gaseous state. At low temperature, intermolecular forces are strong enough to keep the constituents together. Combined effect of intermolecular forces and intermolecular strength decides the phase of a substance. All of the given statement are correct. तो हमें बताना बच्चों कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. सबसे पहले बात करते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट स्टेट्स ऑफ मैटर. तो बेसिकली 5 तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं बच्चों. एक होता है सॉलिड, सेकंड होता है हमारे पास लिक्विड, थर्ड होता है गैसियस स्टेट एंड फोर्थ होता है प्लाज्मा एंड फिफ्थ होता है हमारे पास बोस आइंस्टीन. ठीक है, तो ये 5 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन. तो बेसिकली इसमें से 3 हम लोग यूज मतलब डेली लाइफ में पढ़ सकते हैं. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में हम लोग को ज़्यादा आइडिया होता है. प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन भी स्टेट्स ऑफ मैटर है, बट इसके बारे में ज़्यादा हमारे सिलेबस के अंदर नहीं दे रखा है. अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बात करें कि प्लाज्मा क्या होता है, तो प्लाज्मा इज अ हॉट आयोनाइज्ड गैस कंसिस्टिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस एंड निगेटिव आयन. ठीक है, तो एक यहाँ पे आयनाइज्ड फॉर्म होता है. ठीक है, गैस का जिसमें पॉजिटिव एंड निगेटिव आयन प्रेजेंट होते हैं. एंड बोस आइंस्टीन क्या होता है? स्टेट्स ऑफ मैटर दैट रिजल्ट फ्रॉम कूलिंग डाइल्यूट गैस ऑफ बोसोन्स टू टेम्परेचर वेरी क्लोज टू द एब्सोल्यूट. यानी कि ये एक डाइल्यूटेड फॉर्म होता है. ठीक है, जब गैस को हम लोग डाइल्यूटेड गैस को कूल करते हैं ना, और जो टेम्परेचर होता है वो एब्सोल्यूट जीरो जीरो तक ले जाते हैं, तो जो फॉर्म एग्जिस्ट करता है उसे क्या बोलते हैं? बोस आइंस्टीन बोलते हैं. ओके बच्चों, तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो गया? रॉन्ग हो गया. यहाँ पे 3 स्टेट्स के बारे में दे रखा है. सेकंड में दे रखा है एट लो टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग इनफ टू कीप द कॉन्स्टिट्यूएंट्स टुगेदर. तो यस, ये बी करेक्ट है, क्योंकि एट लो टेम्परेचर क्या होता है? एट लो टेम्परेचर बेसिकली जो हमारे पास मेटर्स होते हैं ना, इसका स्टेट डिसाइड करता है 2 फैक्टर. एक होता है पहला एनर्जी थर्मल एनर्जी एंड सेकेंड होता है बच्चों इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस. तो एट लो टेम्परेचर पे क्या होता है कि जो थर्मल एनर्जी होता है ये भी क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, लो हो जाता है. और अगर थर्मल एनर्जी लो हो जाएगा बच्चों, तो जो हमारे पास मैटर है इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ये क्या होंगे? क्लोजली रहेंगे. एंड क्लोजली रहेंगे तो इसके बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा. तो एट लो टेम्परेचर इंटरमोलिकुलर फोर्स आर स्ट्रॉन्गर. यस करेक्ट है. इनफ टू कीप द कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स टुगेदर. जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स होते हैं इसको साथ में रखने के लिए इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है? यहाँ पे ज़्यादा हो जाता है एट लो टेम्परेचर. और जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थर्मल एनर्जी बढ़ जाएगा, तो पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं? मूव करने लगते हैं एंड ये अपना स्टेट को चेंज कर सकता है. ओके, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट. सी में दे रखा है कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज एंड इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ डिसाइड द फेज ऑफ अ सब्सटेंस. तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो कंबाइंड इफेक्ट देखा जाता है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस का एंड थर्मल एनर्जी का देखा जाता है. ठीक है, किसी भी फेज को डिसाइड करने के लिए, लाइक वो सॉलिड के फॉर्म में है या फिर लिक्विड के फॉर्म में है, तो उस फेज को डिसाइड करने के लिए यहाँ पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी हम लोग देखते हैं, नॉट इंटरमोलिकुलर स्ट्रेंथ. ओके, सो ये हमारा गलत हो जाएगा एंड ये भी गलत है. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.